परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वचन केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और नैतिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विचार हमें बताते हैं कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आचरण का संतुलन ही वास्तविक स्वस्थ और शांति प्रदान करता है। शरीर और मन की व्याकुलता का कारण श्री श्री ठाकुर कहते हैं कि शरीर और मन अक्सर व्याकुल रहते हैं। इसका मुख्य कारण है असंतुलित भोजन, गलत संगति और अनियंत्रित भावनाएं। जिस प्रकार खराब और अस्वास्थ्यकर भोजन शरीर में विष पैदा करता है, उसी प्रकार बुरी संगति और नकारात्मक विचार मन को बेसला बना देते हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं या जब हम गलत आदतों में पड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन अशांत होने लगता है। यह अशांति तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे हमारे विचार, व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती है। ठाकुर बताते हैं कि बुद्धि की शक्ति से हम इन बुरी प्रवृत्तियों से बच सकते हैं, लेकिन यदि हम लगातार अस्वास्थ्यकर संगति में रहते हैं या गलत भावनाओं को पोषित करते हैं तो वह विष हमारे भीतर गहराई तक समा जाता है। इसलिए हर समय सतर्क रहना आवश्यक है। अच्छे लोगों का साथ, सकारात्मक विचार और संयमित जीवन, ये तीन चीज़ें मन और शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। भोजन और स्वास्थ्य का संबंध। श्री श्री ठाकुर ने भोजन के विषय में भी महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं, खाओ लेकिन ऐसा भोजन मत करो जो पाचन शक्ति को कमजोर कर दे। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होना चाहिए। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि जो भोजन पोषक तत्वों से भरपूर है वही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन ठाकुर बताते हैं केवल पोषक तत्वों का होना पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शरीर उस भोजन को ठीक से पचा पाएगा या नहीं। यदि कोई भोजन शरीर द्वारा पचाया नहीं जा सकता तो वह लाभ के बजाय हानि पहुंचाता है। जैसे कुछ भोजन दिखने में पौष्टिक होते हैं लेकिन शरीर उन्हें ठीक से पचा नहीं पाता। परिणाम स्वरूप शरीर में विषाक्त पदार्थ बनने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होने लगता है। इसलिए ठाकुर का संदेश है, भोजन सरल, संतुलित और पचने योग्य होना चाहिए। ऐसा भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, मन को शांत करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। भोजन और नैतिकता। ठाकुर केवल स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि नैतिकता की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा भोजन, उपयोग या व्यवहार जीवों को अनावश्यक कष्ट देता है, वह उचित नहीं है। यदि कोई केवल स्वाद या आदत के कारण किया जाए लेकिन उससे किसी जीव का अनावश्यक नुकसान हो तो वह जीवन के हित में नहीं माना जा सकता है। ठाकुर बताते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें करुणा, दया और संवेदनशीलता होना चाहिए। जो भोजन या व्यवहार जीवों के लिए विनाशकारी है उसे टालना ही उचित है, क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। आदतें और जीवन शक्ति। श्री श्री ठाकुर कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बार बार ऐसी आदतों को अपनाता है जो उसके शरीर और मन को अनुकूल नहीं है तो उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। जब हम अपने स्वभाव के विपरीत जीवन जीते हैं या शरीर को अनावश्यक रूप से कष्ट देते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यवहार से व्यक्ति सुरक्षा से वंचित हो जाता है और ठाकुर कहते हैं, जो भी कार्य हमारी सुरक्षा को कम करता है वह पाप के समान है। इसका अर्थ यह है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो हमें सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित बनाए। सतर्कता और संयम का महत्व। ठाकुर के इन वचनों का सार यह है कि जीवन में सतर्कता और संयम बहुत आवश्यक है। अच्छा भोजन करे, अच्छी संगति रखे, सकारात्मक विचार रखे, शरीर और मन का ध्यान रखे, किसी जीव का अनावश्यक कष्ट न दे। जब हम इन बातों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सुखी बन जाता है। श्री श्री ठाकुर का संदेश बहुत ही सरल है। स्वस्थ है, नैतिकता और आध्यात्मिकता, ये
तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन शांत रहेगा, यदि मन शांत है तो विचार अच्छे होंगे, और जब विचार अच्छे होंगे तो जीवन स्वतः ही सुखमय बन जाएगा। तो इस प्रकार परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के ये वचन हमें सिखाते हैं कि सही भोजन, सही संगति और सही आचरण ही स्वस्थ, शांत और सार्थक जीवन का आधार है। तो यह ठाकुर जी का उपदेश आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इस चैनल में इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जय गुरु।